ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं अमित। आज हम पहुँचे हैं माता चंद्रिका देवी उन्नाव। यह बक्सर में स्थित एक खूबसूरत मंदिर है और इस मंदिर का जो व्याख्यान है वह सतयुग से माना जाता है। तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मार्कंडेय पुराण और भविष्य पुराण में भी इस मंदिर का उल्लेख आता है। माना यह जाता है कि कालांतर में सुरथ नामक एक राजा हुए थे जो युद्ध करते समय सामने वाली सेना से परास्त हो गए थे। परास्त होने के बाद में उनका सारा धन, उनकी सारी संपत्ति और उनका सारा राज्य उनसे छिन गया था, जिसके बाद वह बहुत चिंतित हुए। राज्य से निकलकर वह जंगलों की ओर चले गए। जंगलों में वह प्रतिदिन यही सोचते रहते थे, उनके दिमाग में एक ही चीज़ चलती रहती थी, हाय मेरा संपत्ति, हाय मेरा राज्य। जो हमने इतना सारा राज्य, इतनी सारी संपत्ति एकत्रित थी कि वह सब समाप्त हो गई, वह सब चली गई। इसी चिंता में वह टहलते रहते थे और टहलते टहलते राजा सुरथ वह इस क्षेत्र में पहुँचे और यहाँ पर उस समय मेधातिथि नाम के ऋषि निवास किया करते थे। और ऋषि के पास वो जब पहुँचते हैं और अपनी चिंता का कारण उनको बताते हैं तो प्रथम बार मेधा ऋषि ने उनको यहीं पर दुर्गा सप्तशी का ज्ञान कराया था। अगर दुर्गा सप्तशी की बात की जाए कि दुर्गा सप्तशी किसे कहते हैं, तो मार्कंडेय पुराण का दुर्गा सप्तशी एक अंश है जिसमें माता दुर्गा के बारे में बताया गया है, माता दुर्गा की महानता के बारे में बताया गया है, उनके द्वारा किए गए राक्षसों का जो वध उन्होंने किया उसके बारे में बताया गया है। और यह 700 श्लोकों का एक काफ़ी बड़ा संग्रह है, जिसकी वजह से इसे दुर्गा सप्तशी भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशी इसमें इतना मायने क्यों आता है इस कहानी में, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है, कारण ये है कि सुरथ राजा बहुत परेशान रहते थे। तो उनको यह समझाने के लिए मेधातिथि जी ने उनको बताया कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो। तुम्हें लगता है कि वह धन तुमने अर्जित किया, तुम्हें लगता है कि वह धन तुमने खो दिया, तुम्हें लगता है कि तुमने राज्य खो दिया। ऐसा नहीं है। ये संसार में माता दुर्गा जो कर रही है वही हो रहा है। उन्होंने आपको धन दिया था, उन्होंने आपसे वह धन को छीन लिया। जब सुरथ राजा को इसका ज्ञान होता है तो वह यहीं पर संन्यास ले लेते हैं और यहाँ पर तपस्या करते हैं। और इस जगह की अगर बात की जाए तो महाप्राण निराला अभी हमारे कलयुग में भी कुछ वर्षों पहले की ही बात है और वह भी एक माता जी के बहुत बड़े भक्त थे। अगर इस मंदिर की बात की जाए तो मंदिर बहुत पुराना है। इसके पहले एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था, लेकिन 2007 में एक बहुत बड़े सन्यासी यहाँ पर आए जिनका नाम था शोभन सरकार जी। शोभन सरकार जी ने 2007 में इस मंदिर का दोबारा से जीर्णोद्धार कराया और यह जो पूरी आप बिल्डिंग अभी देख रहे हैं यह उन्हीं के कर कमलों द्वारा सुसज्जित हुई। उन्होंने एक काफ़ी बड़ा पार्क का निर्माण करवाया, यहाँ पर उन्होंने गंगा पर ओवरब्रिज का निर्माण करवाया। और इस जगह की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि गंगा यहाँ पर उत्तरमुखी होकर बहती है और काशी में भी गंगा उत्तरमुखी होकर बहती हैं, इसलिए इस जगह का जो महत्व है वो काशी के बराबर भी माना जाता है। इसकी बहुत अधिक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक शक्तिपीठ भी है, तो इस वजह से यहाँ पर लोग देश विदेश से भी यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर एक नहीं अनेकों लोगों की इच्छाएं पूर्ण हुई हैं।
जो भी यहाँ पर माता के दरबार में सच्चे मन से अपनी श्रद्धा लगाता है, अर्जी लगाता है, श्रद्धा से आता है, उसकी मनोकामना माता जी पूर्ण अवश्य करती हैं। और नवरात्रि के समय अब इस समय यहाँ पर भव्य मेला लग रहा है। आज से शुरू हो गया और पूरे 9 दिन माता चंद्रिका के इस मंदिर में भव्य मेला लगेगा। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो। तो अंकल जी आप कब से आ रहे हैं माता जी के दर्शन करने? माता जी के दर्शन करने 5 साल से आ रहा हूँ। 5 साल से आ रहे हैं। माता जी से जो भी मनोकामना है मांगेंगे पूरी करती हैं। नहीं, जैसे कि आप पहली बार आए थे कि किसी के माध्यम से आए थे कि कैसे, मतलब पहली बार आप कैसे आए? संजय सिंह जी हैं, हाँ। उनके साथ आया था। भाई जी आप कब से आ रहे हैं? हम लगभग जब से हमने समाज तब से आ रहे हैं। बाकी छोटे में बाबा या पापा के साथ आया करते थे यहाँ। अच्छा। हाँ, यहाँ से हमारा गांव लगभग 30 किलोमीटर है। तो अभी जैसे कि आप जॉब पे हैं कि स्टडी कर रहे हैं? आप मैं जॉब करता हूँ। जॉब कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ आपने यहाँ मांगी हो, पूर्ण हुई है? बिल्कुल पूर्ण होती हैं। यहाँ लोग श्रद्धा से आते हैं, मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं और ऐसे घूमने भी आते हैं। और यहाँ के क्षेत्र के सारे लोग यहाँ आते हैं। माता जी का क्या है कि देखिए, माता चंद्रिका देवी का धाम प्रसिद्ध धाम है, शक्तिपीठ है। तो लोगों की श्रद्धा है इस मंदिर से, लाखों वर्षों से यह मंदिर यहाँ पर है और लाखों लोग यहाँ पर दर्शन करते हैं। नवरात्रि के समय में ज़्यादा भीड़ होती है और हम भी यहाँ पे बचपन से ही आ रहे हैं। अच्छा। और माता जी पहले गोदी में लेकर आती थी, दादाजी के साथ कभी आते थे, कभी पिताजी के साथ आते थे। बैलगाड़ी से भी हम यहाँ पे मेला देखने आए हैं। अच्छा। दादाजी हमारे बैलगाड़ी से लेकर आया करते थे हम लोगों को, क्योंकि तब बैलगाड़ी का ही साधन हुआ करता था पहले बैलगाड़ी। और जब कार्तिक पूर्णिमा होती है तो कार्तिक पूर्णिमा में 30 दिन का यहाँ पर मेला लगता था। अच्छा। तो उस मेले के बारे में आपको एक अनोखी बात बताएंगे हम कि 30 डेज का वो 30 दिन का मेला लगता था। आपको याद होगा बचपन में स्कूलों में 30 दिन की छुट्टी होती थी। हाँ, 30 कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पे। छुट्टी होती थी। हाँ, तो कार्तिक पूर्णिमा के से 15-20 दिन पहले हमारे यहाँ गांव से गाड़ियाँ सज जाती थी। गाड़ियाँ मतलब बैलगाड़ियाँ सज जाती थी। और जिसके पास बैलगाड़ी होती थी वो बड़ा आदमी होता था। अच्छा। पैसे वाला आदमी होता था उस समय। तो अपने बैलों को वह सजा करके उस पे बैलों के ऊपर दरी डाली जाती थी। हाँ, मैंने घुंघरू टाइप से कोई भी बांधे डाले जाते थे, उनकी सींगें सजाई जाती थी और बहुत सी चीजें की जाती थी। उसके बाद में दादाजी हमारे बैलगाड़ी हाँकते थे और हम पूरे परिवार उनके साथ यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते थे और प्रॉपर 15 से 20 दिन यहाँ पर रहते थे हम लोग। अच्छा, 15 से 20 दिन? 15 से 20 दिन डेली गंगा नहाते थे हम लोग। और होता था कि गाड़ी को सीधा से ऊपर खड़ा कर दिया जाता था, नीचे एक बांस लगा करके। हाँ, तो जगह के तंबू टाइप में बन जाता था, उसी में सोते थे और खाना बनता था। और जैसे पानी की जरूरत है तो अब आपका क्या बोलते हैं कि रेत है, जहाँ खोद दो वहीं पानी। तो गड्ढा खोद लिया, हाँ। पानी निकल आया। तो वहीं पर बैठकर हम लोग 15 से 20 दिन स्नान करते थे। क्या मजे थे। अब तो एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती है लोगों को। व्यस्तता ज्यादा हो गई है। तो हम लोगों ने तो इस तरह से माता चंद्रिका देवी के धाम को एंजॉय किया है। तो हम वो लोग हैं और बहुत से पुराने लोग हैं, जैसे दादाजी हैं, तो उन्होंने भी इन चीज़ों को देखा होगा। हाँ, बिल्कुल देखा होगा। हम लोगों की उम्र बड़ी है, बचपन से देख रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर आते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेशन में यहाँ पर आते हैं। कोई आत्महत्या करना चाहता है, कोई फेल हो गया, तो कोई घर वालों से नाराज है, कोई मम्मी से नाराज है, कोई पापा से नाराज है, किसी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई तो वो परेशान है। यहाँ पर आया, माता जी के दर्शन किए उसने, और जो शांत यहाँ पर हवा है, थोड़ी देर यहाँ पर बैठ गया तो उसका मन जो है वह ईश्वर से लग जाता है और वो अलग दिशा में चला जाता है। अलग दिशा में चले। बहुत अच्छी बात बताई आपने। बात की जाए अगर यहाँ पहुँचने के लिए, अगर आप आना चाहते हैं यहाँ पहुँचेंगे कैसे, तो पहुँचने के लिए आप उन्नाव ज़िले से 55
उन्नाव ज़िले से पूर्व तरफ आप आएंगे तो 55 किलोमीटर की दूरी पर बक्सर स्थान पड़ता है। लाल कुआं से भी आपको यहाँ पर बस मिल जाएगी। आप ट्रेन के माध्यम से आते हैं तो उन्नाव से आप ट्रेन पकड़ेंगे और बीघापुर रेलवे स्टेशन उतरेंगे या बिहार आप उतरेंगे, वहाँ से भी आपको यहाँ के लिए साधन मिल जाएंगे। आप रायबरेली से बस के माध्यम से आ सकते हैं, फतेहपुर से आप बस या अन्य साधनों के माध्यम से भी आप माता जी के दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और लोगों की बहुत अधिक आस्था है इस मंदिर में। बिल्कुल